जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाथी पूजा व्रत के बारे में। एक बहन का प्रश्न आया था कि दीदी पूजा जो है वो कितने समय होती है, साथ ही साथ जो चौकी होती है वो हमें कब हटानी होती है। हाथी पूजा जो व्रत है वो आने वाली 24 सितंबर को दिन मंगलवार को पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। ऐसे में बात करूँ पूजा की तो जो पूजा होती है वो मध्याह्न काल में की जाती है, यानी कि 10 बजे से लेके 1 बजे तक पूजा जो है वो की जा सकती है। आपके पास टाइम है तो आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के कुछ समय बाद, पूरे 12 बजे पूजा जो है वो ना करें। उसके बाद 12 बजे के बाद और 1 बजे तक जो पूजा है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में घर की परंपरा के अनुसार बहुत सारे लोग दोपहर तक का जो व्रत है निर्जला करके उसके बाद जो पारण है वो कर लेते हैं या फलाहारी व्रत कर लेते हैं, एक टाइम का भोजन कर लेते हैं। वो अपने अपने घर के विधान के हिसाब से है। तो क्या होता है कि दोपहर तक कम से कम आधे दिन व्रत जो है वो किया जाना चाहिए। तो आधे दिन का ये जो व्रत है वो बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए इस व्रत की यही महत्वता है कि इस व्रत को दोपहर में पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए। तो दोपहर में आप 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे इस प्रकार से पूजा जो है वो कर सकती हैं। मान लीजिए कि जो पूजा है वो आपकी 1 बजे तक संपन्न हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। आप 11 से 12 बजे इस प्रकार भी पूजा कर सकती हैं। तो दोपहर के समय कोशिश करिए कि जो पूजा है वो करें, क्योंकि प्यास जो है वो भी लगेगी। इस समय गर्मी जो है वो हो रही है और निराजली होकर इस व्रत की कथा जो है वो सुनी जाती है, व्रत किया जाता है। उसके बाद जब कथा हो जाती है, जब व्रत मान लीजिए उसके बाद ही पानी वगैरह जो है वो पिया जाता है। उससे पहले कुछ नहीं खाना पीना होता है। जब ये पूजा संपन्न हो जाती है, कथा हो जाती है, उसके बाद ही पानी जो है वो पी सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो कोशिश करिए कि थोड़ा दोपहर तक पूजा करें, लेकिन अगर प्यास लगने का ज़्यादा मान लीजिए आपको परेशानी हो रही है तो फिर आपको जब टाइम मिलता है तब आप पूजा कर सकते हैं। रह गई चौकी की बात, तो बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी चौकी जो है वो हम कब हटाएं। तो देखिए, वैसे तो कल मंगलवार है और मंगलवार को अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो हटा भी सकते हैं, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। तो दोपहर को पूजा होती है और चौकी जो है वो तब हटाई जाती है सब कुछ जब शांत हो जाता है। जैसे आपने अग्यारी करी है, जिसको आप ओम और हवन भी कहते हैं, तो वो जब ठंडा हो जाता है या पूजा जो है वो एकदम शांत हो जाती है, आपका जो दीपक है वो शांत हो जाता है, तभी आपको जो चौकी है वो हटानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस पूजा करी, हवड़ दबड़ करके 10 मिनट हुआ और आपने हटा के रख दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक अग्निदेव रहते हैं तब तक वो पूजा मान लीजिए कि रहती है, पूजा जो है वो मानी जाती है। या यूँ कहूँ कि भगवान तब तक विराजमान रहते हैं, इसलिए उनको जल्दी पल्दी में ना भगावें। तो आपको जब पूजा दीपक एकदम शांत हो जाए, जो आपने हवन किया वो एकदम ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, तब आपको शाम के समय मतलब कम से कम 2 से 3 घंटे बाद आपको जो चौकी है वो हटानी चाहिए। तो आप मान लीजिए कल दोपहर में पूजा कर लेंगे तो कल शाम को 5 बजे तक, 4 बजे तक, 6 बजे तक जो चौकी है वो हटा सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन किसी कारण बस आप अगर चौकी नहीं हटा पाती हैं, आपने पूजा जो है वो बहुत ज़्यादा लेट करी है और चौकी जो है वो नहीं हटा पाती हैं, तो आपको अगले दिन बुधवार पड़ रहा है तो सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में जो चौकी है तब भी आप हटा सकती हैं। सामान की बात करूं तो जो सामान मान लीजिए कलश वगैरह का पानी है तो वो आप अपने पेड़ों में डाल दीजिए। जो मान लीजिए ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं, जो खा पी सकते हैं, वो आप प्रसाद के रूप में वितरित कर सकती हैं, खा सकती हैं। जो ऐसा सामान जो खाने योग्य नहीं है, ना आप गाय को दे सकते हैं ना खा सकते हैं, उन चीज़ों को आपको पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। और अगर आपके यहाँ पानी जो है वो नहीं है तो आपको किसी भी गमले के नीचे प्रवाहित मतलब जो धरा विसर्जन है वो कर देना चाहिए, या किसी भी पार्क के नीचे आप मान लीजिए पेड़ है उसके नीचे गड्ढा खोद के वहाँ पे भी सारा सामान जो है वो आप दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं एक एक चीज़ें अगर आप सबको बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बता दे रही हूँ कि जो सामान खाने लायक है, जो आपके सामान यूज में है वो आप यूज़ कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, दूसरों को वितरित कर सकते हैं। और जो चीज़ें आप ना खा सकते हैं, ना गाय को खिला सकते हैं, ना आपके यूज़ में नहीं है, ऐसी सारी चीज़ों को आपको पानी में या धरा विसर्जन जो है वो कर देना चाहिए। जैसे आम के पत्ते हो गए या पान का पत्ता हो गया, सुपारी वगैरह, चावल वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे
जैसे हम घर के बाहर मान लीजिए चावल वगैरह होते हैं तो वो हम चिड़ियों को डाल सकते हैं। तो देख लीजिए कि किसी के यूज़ में आता है तो आप वो चीज़ें जो हैं वो प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। और जैसे अन्न है तो वो आप अपने छत में डाल दें, चिड़ियाँ वगैरह खा जाएंगी। या बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आपसे खाई जा रही, कई बार प्रसाद गीला हो जाता तो वो आप गाय को खिला दें। और जो सामान ऐसा है जो आप बिल्कुल यूज़ में नहीं कर सकते हैं वो आपको पानी में विसर्जन कर देना चाहिए, बहते हुए पानी में, या आप मिट्टी के नीचे धरा विसर्जन जो है वो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।